अभी कुंभ आ रहा है ना? कब है? जनवरी में, 14th of जनवरी से स्टार्ट हुआ। इलाहाबाद में, प्रयागराज प्रयागराजिया हाँ, प्रयागराज में। तो उस कुंभ में, बनारस भी वैसी जगह है ना, आध्यात्मिक जगह, तो कौन फील नहीं कर पाता? मैं उन सब लोगों को बोलता हूँ कि आप फील क्यों नहीं कर पाते एनर्जीज को। आपको कुंभ के बारे में एक बात पता है कि जब महाकुंभ होता है, शुरुआत होती है तो कैसे होती है? सबसे पहले वहां पर साधु जो हैं वो नहाते हैं, महाकुंभ का स्नान लेते हैं। उनसे पहले एक साधु नहाते हैं जिनको कोई नहीं देख पाता, दे आर इनविजिबल, लेकिन एस्ट्रल, लेकिन वो दिखते भी हैं। हर महाकुंभ में पहले दिन जब पहला स्नान होता है तो एक बहुत तेज आंधी आती है। वो ये कहते हैं कि वो आंधी आई इसलिए कि उसमें वो साधु आए हैं जिनको एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। दिस इज द पावर। और ये पावर ना अंदर से जगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से आप बनारस चले जाओ, मेरे कहने से नीम करौली बाबा चले जाओ, मेरे कहने से गोल्डन टेम्पल चले जाओ। लेकिन अगर आपको वहां जाकर कुछ फील नहीं हो रहा तो यू शुड आस्क योरसेल्फ कि भाई आपने धरती पे आके क्या किया। बहुत सारे तंत्र एक्सपर्ट्स आए हैं शो पर और उन सारों ने एक चीज़ इन कॉमन बोली है कि बेसिकली आपके दिमाग पर ऊपर वाला हमेशा फिल्टर्स लगाता है एट द स्टार्ट। यस। और जो कुछ आप लाइफ में करते हो इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रेयर, उस वजह से आपके दिमाग से फिल्टर्स हट जाते हैं। yes. और ये सिर्फ सनातन धर्म में नहीं कहा जाता, बहुत सारे धर्मों में कहा जाता है कि जैसे जैसे आपकी खुद की स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होती जाएगी, वैसे वैसे वो फिल्टर्स हटते जाते हैं। पर बहुत सारे लोग रेडी नहीं होते उन फिल्टर्स को हटाने के लिए। इसलिए कुछ कुछ लोगों के फिल्टर्स कभी हटते ही नहीं। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, मैंने थोड़े दिन पहले एक बात बोली थी, हमारे एक कोर्स में मुंबई में हुआ, तो उसमें मैंने एक इतनी सी बात बोली कि जी आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए द बेस्ट लाइफ। उस बेस्ट लाइफ में मैंने एग्जांपल दिया कि यू शुड ऑलवेज थिंक, आप अपने बच्चे को हमेशा सोचने में मजबूर करो कि वो बड़ा होकर जो गाड़ी लेगा वो रॉल्स रॉयस लेगा। अब ये बात वैसे बचकानी लगती है ना, लेकिन उस पे लोगों ने क्या कमेंट किया, आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार क्यों नहीं दे रहे? लेकिन आपको ये बात पता है कि इन लोगों को किसने कहा कि जिसके पास रॉल्स रॉयस है उसके पास संस्कार नहीं है? वाह, ट्रू। आप अमीर हो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि आप ईश्वर से दूर हो? इसका मतलब आपके ऊपर वो फिल्टर कौन लगा रहा है? आप अपने कृष्ण जी को रोल्स रॉयस में बैठ के क्यों नहीं याद कर सकते? नॉट रोल्स रॉयस, इफ यू आर हैप्पी विद एन ऑल्टो, इफ यू आर हैप्पी ऑन अ साइकिल, यू शुड बी विद दैट। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बट आप इसके खिलाफ क्यों? कोई अमीर आदमी जो है वो ईश्वर के करीब नहीं है, क्यों खिलाफ? बल्कि अमीर आदमी को जो सोच ईश्वर ने दी है वो किसने दी? तुम्हें क्यों नहीं दी? तो लोगों के ऊपर जो फिल्टर है ना, एज सुन एज यू विल बी बिकम मोर स्पिरिचुअल, मेटेरियलिज्म आपके कदमों में अपने आप आएगा।